जाने के दरमियान जान की खतरा है। डर लग रहा है आपको? कोर्ट से जेल जाने के दरमियान जान की खतरा है। अभी भी 7 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश के आप नहीं रख सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार की राजनीति में अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। आपको बताएं कि आरजेडी विधायक हैं रीतलाल यादव, जिन्होंने अपने भाई के साथ दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर किए जाने के बाद रीतलाल यादव को बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, दावा किया है और साथ ही रिंकू देवी की तरफ से प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बताएं कि सोशल मीडिया के जरिए इस आरोप को रिंकू देवी ने लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। बता दें कि दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव, जिन्होंने रंगदारी के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया और कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया। रीतलाल यादव ने इसे अपने खिलाफ एक राजनीतिक साजिश बताया। वहीं इस मामले को और ज्यादा तूल तब मिला जब उनकी पत्नी रिंकू देवी ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके देवर यानी पिंकू यादव को गुपचुप तरीके से बेऊर जेल से भागलपुर जेल ट्रांसफर करने की तैयारी है। उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन से सवाल किया है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है और किसके दबाव में बिहार पुलिस काम कर रही है। और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कुछ मीडिया कर्मी बंधुओं से मालूम हुआ है कि आज रात हमारे छोटे देवर पिंकू यादव जी को बेऊर जेल से गुपचुप तरीके से निकालकर भागलपुर जेल में शिफ्ट करने की योजना है। आखिर प्रशासन इस मामले में इतनी फुर्ती क्यों दिखा रही है? आखिर किसके दबाव में बिहार पुलिस काम कर रही है? अगर भागलपुर ले जाने के क्रम में रास्ते में या भागलपुर जेल के अंदर ही हमारे देवर के साथ दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार का शासन प्रशासन होगा। बिहार पुलिस की इस रवैया को पूरा बिहार की जनता ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत देश की जनता देख रही है। अब बिहार की जनता बताए इसको बिहार पुलिस का दोहरी नीति कहे या नहीं कहेंगे। रिंकू देवी माननीय दानापुर विधायक की पत्नी, तो देखिए रिंकू देवी का साफ तौर से कहना है कि अगर रास्ते में या जेल के अंदर उनके देवर पिंकू यादव के साथ कोई घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार के प्रशासन की होगी। उन्होंने इस घटना को पुलिस की दोहरी नीति करार दिया है। साथ ही कहा है कि सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार इस रवैये को देख रहा है। और इस पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। लोगों के बीच यह सवाल गूंज रहा है कि क्या वाकई में किसी बड़े राजनीतिक दबाव में आकर यह कार्रवाई की जा रही है और यही वजह है कि यह आरोप रीतलाल यादव की पत्नी की तरफ से लगाया गया है। वहीं आपको बताएं कि विरोधियों की साजिश की बात खुद रीतलाल यादव ने कही। कोर्ट के बाहर जब पत्रकारों से रीतलाल यादव ने बातचीत की तो इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से विरोधियों की साजिश है। हमारी हत्या की योजना बनाई जा रही थी और इसके लिए उन्हें AK-47 जैसे हथियार मुहैया कराए गए, लेकिन मैं डटकर खड़ा हूं, मैं जिंदा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा दानापुर से चुनाव लड़ता रहूंगा, झुकने का सवाल ही नहीं है। तो देखिए रीतलाल यादव ने अपने भाई के साथ दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल में भेजा गया। लेकिन अब रीतलाल यादव की पत्नी ने यह बड़ा खुलासा करते हुए सीधे सीधे बिहार सरकार पर, बिहार के प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाया है, दोहरी नीति का आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। मेरे देवर के साथ या फिर मेरे पति के साथ अगर कोई घटना घटती है तो इसका अंजाम बुरा होगा और बिहार की जनता ये देख भी रही है। बिहार की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।